We set the pace of fashion. हम फैशन की रफ्तार तय करते हैं। It used to be Paris, but now they come here to get the vulgar, low-down filth. जबकि पेरिस फैशन में पहला था, मगर अब वो हमारे यहाँ अश्लीलता और गंदगी तलाशने आते हैं। And this nation where a revival has just passed through of the baptism of the Holy Spirit. हमारे इस देश में अभी बेदारी का दौर गुजरा है, जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे हुए। With the lovely Lord Jesus showing his signs and wonders of mercy. प्यारे यीशु मसीह ने अपनी करुणा से भरे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। And speaking as it was in the days of Noah, and the light of flashing from side to side. और ये बताया कि जैसा नूह के दिनों में था, तथा वह प्रकाश, उसकी चमक इधर से उधर तक फैल गई थी। But God that can raise those dead from his dead. God that can heal the sick. वह परमेश्वर जो मुर्दों को उनके बिस्तर से जीवित उठाकर खड़ा कर सकता है और जो बीमारों को चंगा कर सकता है। And God that can tell the things before it comes to pass and make it perfect on the dot every time without failure. एक परमेश्वर जो पहले से घटने वाली बातों को ठीक ठीक बता सकता है और जिसका कहा कभी टलता नहीं। And you can preach to our women in America that get worse every year. और ऐसे में आप जब अमेरिका में महिलाओं को वचन प्रचार करते हैं तो उनकी स्थिति प्रति साल बदतर होती जाती है। Bombay, I mean in Durban, South Africa, where there were some 200,000 ladies get out to the meeting. बॉम्बे में, मेरा मतलब है डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में, वहाँ लगभग 2 लाख देशी लोग सभा में उपस्थित थे। What a great miracle that God performed. जब परमेश्वर ने महान आश्चर्य कर्म दिखाया। I've seen 30,000 blanket natives. और मैंने 30,000 आदिवासी देशी लोगों को देखा था। Women standing over a 4-inch clout of beads only in hanging down in front. महिलाएं जो वहाँ खड़ी थीं, वे 4 इंच चौड़ी मनकों की पट्टी बस सामने लटकाई थीं। And the man, no clothes on, the 4-inch clout, naked. और पुरुष भी एकदम नंगे थे, बस 4 इंच चौड़ा लंगोट कसे थे। A blanket that you slept on, a goat skin. उनके पास बस बकरे की खाल का कम्बल होता है जिस पर वो सोते हैं। They're giving it to them when they're certain ages. यह उनको तब मिलता है जब वो एक निश्चित आयु पार कर लेते हैं। And then they live in that, sleep in that, wrap up in that, and die and buried it in the corral somewhere. और उसके बाद वे उसी में गुजारा करते हैं, उस पर सोते हैं, उसी को ओढ़ते हैं, उसी में मर जाते और उसी में वहीं कहीं दफन कर दिए जाते हैं। And I've seen those women so primitive that a woman give birth to a baby some 20 foot from me. मैंने देखा है कि वे स्त्रियां इतनी अधिक आदिम काल की या मानव जाति के प्रारंभिक दौर की लगती हैं कि एक औरत ने वहीं एक बच्चे को जन्म दिया जो मुझसे 20 फुट की दूरी पर थी। She never went to a hospital. वह कभी किसी अस्पताल में नहीं गई। A woman helped her there a minute, and about 5 minutes is all over. वहाँ एक औरत ने और कुछ लोगों ने उसकी मदद करी और केवल 5 मिनट में सब कुछ हो गया। She picked up the baby and held it to her bosom for it to nurse. उसने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और दूध पिलाने लगी। That's primitive. ये प्राचीन कालीन हालत है। But when they see the power of Almighty God come upon a boy who was so afflicted and not even in his right mind. मगर जब उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस सामर्थ को देखा जो एक बीमार दुर्बल ऐसे बच्चे पर उतरी थी जिसका मस्तिष्क तक खराब था, And he raised up in his right mind, giving praise to God. और परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वह परमेश्वर की प्रशंसा करने लगा था। 30,000 blanket natives received Jesus Christ as their personal Savior. तब वैसे 30,000 उन देसी लोगों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। What happened? ये क्या हुआ था? You remember that's 10 times bigger than Pentecost. 30,000. आपको याद है कि ये संख्या पिंतेकुस्त से 10 गुना अधिक है, 30,000। And nobody, I watched those women with my own eyes. मैंने उन महिलाओं को अपनी आंखों से देखा है When they fell upon the ground, breaking their idols, giving their lives to Jesus Christ. जब उन्होंने भूमि पर गिरकर अपनी मूर्तियों को तोड़ डाला था और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया था। They didn't know, they probably never heard his name, many of them. वे उसे नहीं जानते थे। उनमें से शायद अनेकों ने यीशु का नाम तक कभी नहीं सुना था। But when they fell upon their knees,
मगर जब वो अपने घुटनों के बल गिर गए and I asked them if they were sincere about it, to break their idols, and they broke their idols. और मैंने उनसे पूछा कि अगर वो अपने में निष्ठावान हैं और वास्तव में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो अपनी मूर्तियों को तोड़ दें, तो उन्होंने अपनी मूर्तियों को तोड़ दिया था। And when they fell on their knees and gave their lives to Christ while I prayed for them, and they rose back up. और वे घुटनों के बल झुक गए, मैंने प्रार्थना करी और उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, फिर वे खड़े हो गए। And those women who would stand with their arms down, not knowing they were naked. और वे स्त्रियां जो इस बात से अनभिज्ञ अनजान हाथ लटकाए खड़ी रहती थीं कि वे नंगी हैं। As soon as the life of Christ touched their life, I've seen those women fold their arms and walk out of the presence of man. जो ही मसीह के जीवन ने उनके जीवन को छुआ, तो मैंने देखा कि वे स्त्रियां अपने हाथों को मोड़कर शरीर को ढांपने की मुद्रा में पुरुषों के सामने से बाहर चली गईं। And if the touch of Jesus Christ will do that to a blanket native word to do to a nation of the gospel. अगर यीशु मसीह का स्पर्श एक कंबलधारी देसी महिला को ऐसी अनुभूति दे सकता है, तो एक ऐसे देश को क्या कुछ न होना चाहिए जो सैकड़ों वर्षों से सुसमाचार सुनता चला आ रहा है। I've seen that. That's not what somebody else said. I've seen that. ये बातें मैंने खुद सुनी और देखी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और ने देखकर बताई हैं, मगर मैंने खुद ये सब देखा है। It's strange that we call ourselves Christians and each year take more off. तभी अजीब बात है कि हम खुद को मसीही कहते हैं और हर साल पथ से और फिसल जाते हैं। And the churches seem to care nothing about it. और नामधारी गिरजे इसकी कोई परवाह करते प्रतीत नहीं होते। TV program. Oh, make female flesh and blood. ओह, दूरदर्शन के कार्यक्रम, वे बस महिलाओं की देह और खून से सजे होते हैं। They are not gods. They're not goddess. ना तो वे ईश्वर हैं और ना ही देवियां हैं, But it sets America in exactly order to fulfill the scripture. मगर ये सब पवित्र शास्त्रीय लेखों की पूर्ति के लिए अमेरिका को इस स्थिति में ले आए हैं। America's number is 13. America's shrine is a woman. Always. अमेरिका का नंबर 13 है। अमेरिका का मंदिर हमेशा औरत रहा है। It's on our money. It's on everything. ये हमारे सिक्कों पर है, सभी चीजों पर स्त्री अंकित है। And now it certainly brings into a time that we're going to have American goddess too. Not too far away. और अब ये सब एक ऐसा समय लेकर आएगा जब हमारे पास अमेरिकन देवी होगी, और वह समय अधिक दूर नहीं है। You can see the handwriting on the wall. आप दीवार पर हस्तलेख पढ़ सकते हैं। Oh, what are we going to do? ओह, हम क्या करने जा रहे हैं? You can't even walk out on the street and find. आज सड़कों पर चल नहीं सकते, इतनी गंदगी है। Look out on the street, start downtown, and just see at the display of women. शहर के निचले क्षेत्र से शुरू करके सड़कों पर देखिए, बस महिलाएं ही प्रदर्शित हो रही हैं। How that they make themselves with clothes on that, honest to goodness, a woman ought to be ashamed to stand in her dressing room like that. उन गंदे अश्लील वस्त्रों में सच कहूँ तो एक महिला को अपने ड्रेसिंग रूम में खुद को देखकर शर्म आनी चाहिए। Walking out on the street so tight and little bitty clothes on. मगर उसी परिधान में कसे वस्त्र पहने, आधे नंगे कपड़े पहने वे सड़कों पर निकल आती हैं। And out on these bathing beaches or these little teenies or what they call it on, and such things as that. और वो क्या कहते हैं उसे, वो वहाँ बिकनी पहने वहाँ समुद्र तट पर नहाती हैं। And not knowing that in them is a spirit of evil. वे ये नहीं जानती कि उनमें दुष्ट आत्मा है। But many of them sing in choir. उनमें से बहुत सी गिरजों की गायन मंडली में गीत भजन गाती हैं। That's what Jesus said would take place. यीशु ने ऐसा ही कहा था कि यही होगा। Female flesh. They're flesh and blood. They're not gods. महिलाओं की देह, वे लहू, वे लहू हैं, वे ईश्वर नहीं हैं। So my opinion, God forgive me if I'm wrong, it's a wholesale striptease. परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मेरा ख्याल है कि ये थोक के भाव बिकती नगनता है। You can't hardly blame a man आप एक पुरुष को मुश्किल से इसके लिए दोषी ठहरा सकेंगे। if he's not a Christian, or what would fall into temptations at such a place that he would do something wrong. So he could not hold himself. अगर वो एक मसीही व्यक्ति नहीं है तो वह परीक्षा में गिर जाएगा और स्वयं को संभाल नहीं सकेगा,
गलती कर बैठे। It's amazing that there's not more ravishes goes on because so many of it, the women's in for it. ये अचंभे की बात है कि अब लूट की घटनाएं अधिक नहीं होती, क्योंकि बहुत से मामलों में महिलाएं खुद ही लूटने को तैयार हैं। But if it wasn't, how could you blame the man? अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप पुरुष को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? Put blame where blame belongs. आरोप तो उस पर लगाइए जिस पर लगना चाहिए। Woman say, Brother Branham, I'm Mrs. Moore, there's no doubt about that. एक महिला कह सकती है कि भाई ब्रहणम, मैं तो पूरी तरह से नैतिक जीवन जी रही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। But my sister, do you know that you're going to answer at the day of judgment for committing adultery when you throw yourself out there and men look upon you? मगर मेरी बहन, न्याय के दिन आप व्यभिचार करने के सवाल पर क्या जवाब देंगी जब आप खुद को बाहर इस हालत में पेश करती हैं और पुरुष आपको देखते हैं? He said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her. Already in his heart will have to answer for it. उसने कहा था कि जो कोई किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका और उसको इसका उत्तर देना होगा। Maybe you didn't do the act, but if you permit Satan to put that spirit on you, हो सकता है आपने ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं किया, मगर आपने शैतान को यह अवसर दिया कि वह बुरी आत्मा आप में डाले। nature itself ought to teach you that's wrong. कुदरत भी आपको यही सिखाती है कि ऐसा करना गलत है। Without the Spirit of God, nature should do it. Teach you that's wrong. पवित्र आत्मा के बिना भी कुदरत आपको यही सिखाती है कि यह गलत है। I predict that soon they'll come out with one of these things to just be a fig leaf again. मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि शीघ्र वे एक ऐसी बात पर आ जाएंगे, यानी अंजीर के पत्तों के लंगोट फिर से पहनने लगेंगे। I predicted that 30 years ago. मैंने 30 साल पहले ऐसी भविष्यवाणी करी थी। Some insult to the Bible. See, they'll do it. देखिए कि वे पवित्र शास्त्र का इस तरह से अनादर करेंगे, आप समझे, और वे ऐसा ही करेंगे। It's public striptease. ये सार्वजनिक स्तर पर किया गया नंगापन है। Now, the devil does the same to the sons of God today. That's right. अब देखिए कि शैतान वैसा ही परमेश्वर के पुत्रों के साथ आज कर रहा है, यह सच है। What's our businesses? Most of our businesses is controlled by women. Lots of them. That's right. हमारे व्यापार को देखिए, हमारे अधिकतर व्यापारों को महिलाएं नियंत्रित कर रही हैं, ये ठीक बात है। Look at our churches. Look at our nation. हमारे गिरजों को देखें, हमारे देश को देखें। How the sons of God bow low at the shrine of these things, these women. किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र इन महिलाओं रूपी मंदिरों के आगे शीश झुका रहे हैं, When they're, to me, it's no more than public harlots. जबकि मेरी नजर में वे सार्वजनिक वैश्याओं से अधिक कुछ भी नहीं हैं। That's an awful thing to say, but it's the naked truth. ऐसा कहना भद्दी बात जरूर है, मगर ये एक नग्न सच्चाई है। I know that people hear these tapes and things will say these things, मैं जानता हूँ कि लोग इन टेपों को सुनकर इसी तरह की बातें कहेंगे, but how can you do it मगर आप इससे कैसे बच सकेंगे? if you present yourself like that and men look upon you? Jesus said you've committed adultery with him. अगर आप स्वयं को इस हालत में प्रस्तुत करती हैं और पुरुष आपको देखते हैं, तो यीशु ने कहा है कि आपने उनके साथ व्यभिचार कर लिया है। Well, that man has to answer for committing adultery. Who did it? Whose fault is it? और जब इसके लिए उस मनुष्य से पूछा जाएगा, तब ये किसका कसूर माना जाएगा, किसने व्यभिचार किया? It's the woman that stripped herself like that and produced herself and presented herself before that sentence. That's right. ये स्त्री का दोष गिरा जाएगा कि उसने इस प्रकार खुद को नग्न हालत में पेश किया और पापी मनुष्य को मौका दिया। ये सच है। What is the sign of? The end time. The red light. अंत समय का लाल प्रकाश चमक रहा है। Motherhood's broke. Nations are breaking. मातृत्व की भावना समाप्त हो गई है। देखो, देशों में विघटन हो रहा है। Now, if you want to see where Jesus said that, read Matthew 5:28. That's where it's at. अगर आप जानना चाहें कि यीशु ने ऐसा कहाँ कहा है, तो मत्ती 5:28 पढ़िए, वहीं पर ये लिखा है। Female life has been the cause and form of falling upon that sexual power has been the root. स्त्री का जीवन व उसका रूप आकार ही पतन का कारण बना था
और उसकी यौन शक्ति बर्बादी का कारण बनी। If you want to trace back, here's some nations that I trace back this fall. अगर आप इसकी जांच करना चाहें तो मैंने कुछ देशों के पतन का कारण तलाश किया है। One was Egypt, Assyria, Rome, and what more? Fell by the power of women. उनमें से कुछ देश ये हैं: मिस्र, अशूर, रोम और कितने ही देश स्त्री की शक्ति के अंदर फंसकर नाश हुए। Notice, there is nothing that God could give a man outside of salvation better than a nice wife. इस बात पर ध्यान दें कि उद्धार के अलावा परमेश्वर जो मनुष्य को अच्छी चीज दे सकता था वह उसकी भली पत्नी ही थी। There's no man can console, no person can console a person. कोई पुरुष विपदा में या कष्ट में दूसरे पुरुष को सांत्वना नहीं दे सकता है। When they're tired, they won't confide in anyone like they do their own wife. जब वो थक कर चूर हो जाते हैं तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और जगह उन्हें आराम नहीं मिलता है। And what a fortunate thing you brothers are when you've got a nice little wife that's clean and upright. और भाइयों, आप कितने भाग्यशाली हैं जिनके पास एक भली, सुशील और सीधी राह पर चलने वाली पत्नी है। And you can come in when you're tired and weary and sit down and she can talk to you. और उसमें नैतिकता है। जब आप थके हारे घर लौटते हैं तो वो बैठकर आपसे बातें कर सकती है। She can do more with you than anybody else. Right. जितना आराम वो आपको दे सकती है कोई और नहीं दे सकता है। यह सच है। She's a jewel. She's a queen. वह एक मोती है, एक रानी है। But remember, woman was made for man, not man for woman. मगर याद रखिए कि स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है, पुरुष को स्त्री के लिए नहीं। The last created being that God ever created was a man. परमेश्वर ने अंतिम चीज जिसकी सृष्टि करी थी वह मनुष्य था। A woman is a byproduct from a man. और स्त्री उस मनुष्य का उप उत्पादन है। And she was made for a man, not man made for the woman. उसे पुरुष के लिए बनाया गया था, न कि पुरुष को स्त्री के लिए। And vice versa around it, man falls at the shrine of women. उन लोगों ने इसका उल्टा कर दिया है और पुरुष स्त्री रूपी मंदिर के आगे झुक गया है, गिर गया है। That was the very thing that started it at the beginning. That's what happened in the beginning. यही वो बात है जो शुरू में थी। शुरू में ऐसा ही हुआ था। When God's son Adam could not be tempted to doing what was wrong. परमेश्वर का पुत्र आदम गलती करने के लिए बहकाया नहीं गया था। Satan come into a person called the serpent, which is like a man. शैतान उस सर्प में घुस गया जो मनुष्य की तरह दिखाई देता था। And that's where it started, as Eve got from behind the word of God. और वहीं से पतन शुरू हुआ था जब हव्वा परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान के फंदे में जा फंसी थी। And that caused every heartache, every graveyard, every sin that was ever committed started right there. और उसी से हर एक दर्द, हृदय रोग, हर एक कब्रगाह, प्रति एक पाप शुरू हुआ। जो भी पाप कभी भी किए गए हैं उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई। Here it is again. यहाँ फिर से वही हो रहा है। What women was the cause of the first fall, and women ends up the time. क्या स्त्री ही प्रथम पतन का कारण थी और स्त्री ही समय का समापन कर रही है। She started, she ends it. उसी ने शुरू किया था और वही इसको खत्म कर रही है। No wonder the Bible says those that escape out of Zion shall be glorious in the sight of the Lord. कोई संदेह नहीं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो सिय्योन से बच निकलेंगे वे प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में महिमा पाएंगे। When Isaiah 5, he talks about how the immorals of the women would get in the last days. यशाया 5 अध्याय बताता है कि अंत समय में महिलाएं नैतिक स्तर पर कितनी अधिक गिर जाएंगी। And how there'd be so much clothes they had to have, and how they'd have to have their hair set and everything like that. और किस तरह से वे छोटे छोटे वस्त्र पहनेंगी, बालों को कटवाएंगी और बहुत सी बातें होंगी। The Bible speaks that, Isaiah 5. पवित्र शास्त्र यशाया 5 अध्याय में ऐसा ही बताता है। How she walked with high heels, she was on tickling her feet as she went along. किस तरह से वे ऊंची एड़ी के जूते पहनकर मटक मटक कर चलेंगी And she'd roll down her stockings and the things she would do. और अपनी टांगों पर से मोजों को नीचे की ओर मोड़ लेंगी और बहुत से अभद्र व्यवहार करेंगी। And many changeable apparel and stuff like that. और बहुत सी ऐसी पोशाकें पहनेंगी और रूप सज्जा करेंगी जो गलत है। And said, all that will be taken away from her. वचन में कहा गया है कि ये सब उससे ले लिया जाएगा And she shall sit and stink from in-law. और वो अपनी अश्लीलता की सड़ान से सड़ती रहेगी। And so even 7 women will go with one man. यहाँ तक कि 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेंगी, And said, we'll do our own work. Let's just take your name to take away our reproach. तू बस अपना नाम देकर
हमारी नामधराई दूर कर दे, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी। But he said, how glorious will that little branch that escapes all these things will be holiness unto the Lord in that day. मगर वचन कहता है कि वे छोटी लता कितनी महिमा में होगी जो इन सब बातों से बच निकलेगी। उस दिन वह परमेश्वर प्रभु की दृष्टि में पवित्रता ठहरेगी। When real, genuine, born again women know their place, वास्तविक सच्ची नया जन्म प्राप्त महिला अपना स्थान जानती है। though they be laughed at and called silly and old-fashioned and everything, but act like a woman, like a lady. चाहे उन पर लोग हंसें, उन्हें मूर्ख कहा जाए, पुराने फैशन का बताया जाए, मगर वो वास्तव में एक भली महिला की तरह से ही व्यवहार करेंगी। Stand like a woman, dress like a woman, talk like a woman, live like a lady. Hallelujah. वे हमारे इस वातावरण में भी एक महिला की तरह ही स्थिर रहेंगी, एक महिला के से वस्त्र पहनेंगी, एक स्त्री की तरह से बात करेंगी, एक युवती की तरह से जीवन बिताएंगी। Yeah. Amen. I mean, so be it. Don't get scared and don't hurt you. All right. हाँ, आमीन। इसका अर्थ है ऐसा ही हो, डरना नहीं, ये बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है। Jesus' own words said what would happen. That great display. यीशु मसीह का अपना वचन कहता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही प्रदर्शन किया जाएगा। Also, he said in the days of Lot. उसने ये भी कहा है कि जैसा लूत के दिनों में था। If you want to mark the scripture down, it's Luke 17:28. अगर आप ये हवाला लिखना चाहें तो यह है लूका 17:28 में है। He said they were eating, drinking, they bought, they sold. उसने कहा कि वे लोग खाते पीते थे, वे दुनियादारी में थे, वे क्रय विक्रय कर रहे थे, खरीद फरोख्त कर रहे थे। Ordinarily, these are legitimate things. But what? साधारण रीति से देखा जाए तो ये सब वैध चीजें हैं, जायज हैं, मगर ध्यान दें And they occupied, but they took all their mind on it. उनके पास ये सब करने को था, मगर वे इन बातों में पूरी तरह से लीन हो चुके थे। And in the days of Lot, women were so low in their morals until they was not used as women should be used, but they were perverted. लूत के जमाने में तो स्त्रियों का स्तर इस सीमा तक पतित हो चुका था कि उन्हें स्त्री के रूप में उपयोग में भी नहीं लाया जा रहा था। वे इतनी दूषित हो चुकी थीं कि स्त्रियों के रूप में उनका प्रयोग नहीं हो रहा था। Until it becomes so common that women become so common that they man live with man. स्त्रियां इतनी साधारण बन गई थीं कि पुरुष पुरुष के संग रहने लगा था। The natural perversion from the sex cells had changed its position because that women had become so cheap. चूंकि औरतें इतनी सस्ती हो गई थीं, इतनी गिर गई थीं कि प्राकृतिक विकृति ने यौन जीवाणु की स्थिति बदल दी थी। A few days ago, I was over Tucson, went to get a loaf of bread. कुछ दिन पहले मैं ट्यूसान में था और वहाँ डबल रोटी खरीदने बाजार गया। There's a boy sitting out there, and two little boys in the car, and they're coming to get a pack of cigarettes. वहाँ एक लड़का खड़ा था और दो लड़के, छोटे लड़के कार में बैठे थे। दूसरा वाला एक पैकेट सिगरेट खरीदने वहाँ आया। The old gray-headed gentleman looked out and said, "Who's these cigarettes for, your mother?" उस सफेद बालों वाले बूढ़े सज्जन ने उससे पूछा कि ये सिगरेट किसके लिए चाहिए, क्या तुम्हारी माँ के लिए? He said, "No, it's for that boy." उसने जवाब दिया, नहीं, ये उस लड़के के लिए है। He said, "Is he old enough to have them?" दुकानदार ने पूछा, क्या वह इतना बड़ा हो गया है कि सिगरेट पी सके? He said, "Yes, sir." उसने कहा, जी हाँ। He looked back like that, and I stand with a loaf of bread and a quart of milk, watching. दुकानदार ने पीछे मुड़कर देखा, मैं रोटी और पाव दूध थामे ये सब देख रहा था। And he was, sir, all right, he gave it to him. उसने कहा, ठीक है, और उसने उसको सिगरेट की डिब्बी दे दी। He looked back to me and said, "I doubt that." दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, मुझे शक है। I said, "He can't get old enough to do it. He ain't old enough for any age." मैंने कहा, वह इतना बड़ा हो ही नहीं सकेगा कि ऐसा कर सके, वह किसी भी उम्र में परिपक्व नहीं हो सकेगा। He said, "I'll agree with you." उसने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। He said, Do you have a hard time trying to quit him?" उसने पूछा, क्या आपको धूम्रपान छोड़ने में बहुत परेशानी हुई थी? I said, "I never did start. I said, "I never did start." मैंने कहा, मैंने तो कभी शुरू ही नहीं करी थी, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। I said, "My parents smoked, and used tobacco, but the Lord God kept me from it." मेरे माँ बाप धूम्रपान करते और तंबाकू खाते थे, मगर प्रभु परमेश्वर ने मुझे इससे बचा कर रखा है। He turned and looked at me, kind of strange, and he said, उसने घूमकर मुझे देखा और आश्चर्य सा करता हुआ बोला, "If
think it's a rotten shame today to see of how it used to be we put women on a pedestal. आज ये बड़ी बुरी शर्मनाक स्थिति है जब हम देखते हैं कि स्त्रियां कैसी हुआ करती थीं और अब फुटपाथ पर पड़ी हैं। That we honored her. We took off her hat in her presence. उसने कहा, हमने उनको आदर सम्मान दिया, उनको देखकर हम टोपी उतारकर अभिवादन करते थे। We walked down the streets and gentlemen, we hear somebody make a remark about a certain woman, they slap him down. See? हम सड़कों पर चलते अगर किसी व्यक्ति को उन पर फप्ती कसते देख लेते थे तो लोग उसकी पिटाई किया करते थे, समझे? And said they honored women. लोग स्त्रियों की इज्जत करते थे। But he said, sir, women have blood on themselves. मगर श्रीमान, महिलाओं ने अपनी स्थिति स्वयं ही ऐसी गिरी हुई बना ली है। But now they don't get up. अब उन्हें कार में कोई लिफ्ट नहीं देना चाहता। You used to get up in a streetcar, a lady get up, every man would take his hat off and let her sit down. पहले सड़क पर खड़ी महिला को देखकर हर कोई अपना हैट उतारकर आदर सहित उसे कार में बिठा लेता था। But now it's pushed crowds that they brought it on themselves, and that's the truth. मगर अब उनकी इतनी भीड़ है कि उन्हें धक्का दिया जाता है। उन्होंने अपनी ये हालत खुद बनाई है और ये ठीक बात है। That whole Hollywood got it, produced it out on the televisions and magazines, so the thing has become a great big pot of filth. Amen. हॉलीवुड में दूरदर्शन और पत्रिकाओं के द्वारा शैतान ने गंदगी का एक छोटा सा सुराख किया जो अब बढ़कर अश्लीलता का बड़ा तालाब बन चुका है और ये एक सच्चाई है। I know that ain't proper thing, but it's truth there. It's the truth. मुझे मालूम है कि ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, मगर ये कथन सही है, यह सच है। It's the word of the Lord and also a warning sign that Christ will come in this generation. यह प्रभु का वचन है और चेतावनी चिन्ह है कि मसीह इसी पीढ़ी में आएगा। Said the ones that sees this come to pass will not pass out until all these things be fulfilled. जो लोग इन बातों को पूरा होते देख रहे हैं उनकी पीढ़ी जाती न रहेगी जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें। Said both heavens and earth will pass away, but my word will never pass away. उसने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी न टलेंगी। The warning, red light flashing, ये चेतावनी है, लाल प्रकाश चमक रहा है, drop of the curtain, we're at the end time. पर्दा गिर रहा है, हम अंत समय में हैं।